जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गुरु जी के गुरु पिताजी के सबको ब्लेस करने के अलग अलग तरीके हैं संगत जी। और गुरु पिताजी सबको उपाय बताते हैं, मतलब कुछ भी हो अगर तो कुछ उपाय बताते हैं, और वो छोटे छोटे उपाय करने से हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलने लग जाती है। यानी जो भी हमारे ग्रह क्लेश होते हैं, जो भी हमारे मतलब जीवन में परेशानियां चल रही होती हैं, और जो भी, वैसे तो गुरु पिताजी स्वयं ही खुद सब कुछ करते हैं संगत जी, बस वो ये दर्शाने के लिए कि देखो कि मतलब ये तुम्हारे को करवाने के लिए कि तुम कुछ कर्म करोगे तो ही तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। बस इसलिए थोड़ा सा कुछ तुम्हारे को सेवा देते हैं, तो वो सेवा करके हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ बस हमने ये किया तो ऐसा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो गुरु पिताजी बस ये अनुभव करवाने के लिए कि हाँ वो तो वैसे भी हैं, सब कुछ खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, और श्रेय सारा हम लोगों को दे देते हैं संगत जी। तो हमें कभी भी अपने आप पे अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं, सब कुछ मेरा मालिक कर रहा है, उन्हीं ने अपने हाथ रखे। और संगत जी, जो जिसके लिए करना होता है वो स्वयं करते हैं, और इसका साक्षात्कार मुझे मेरे जीवन में हुआ है संगत जी। ऐसा तभी मैं आपसे कह रही हूँ, कोई भी उपाय हो, कोई भी कार्य हो, वो जो छोटे मोटे उपाय आपको कोई जैसे गुरु पिताजी के आते हैं संदेश, तो उसमें होता है संगत जी, तो वो हम लोग करते हैं। लेकिन नहीं संगत जी, जो ज़रूरी उपाय होते हैं गुरु पिताजी वो खुद ही करते हैं, सबके ग्रह चाल खुद ही ठीक करते हैं, सबकी कुंडलियाँ खुद ही ठीक करते हैं, और सब पर कृपा भी खूब खुद ही बरसाते हैं। वो सब कुछ स्वयं करते हैं, और बस उसका श्रेय हम लोगों को दे देते हैं कि हमारे बच्चे खुश हो जाएं, ये ना समझे कि हमने कुछ अच्छा कर्म नहीं किया। और संगत जी, कभी आप देखना कि हम मन लगाकर सोचते हैं कि हम मन लगाकर मंत्र जाप करें, लेकिन एक नाम हमारे मुँह से नहीं निकलता। एक दो निकल भी जाए तो बार बार मंत्र जाप हमारा छूट जाता है, टूट जाता है, कोई टोक देता है कोई। और अगर उनकी कृपा होती है संगत जी, तो कहो एक मरतबा आप सुबह से नाम अगर मुंह से निकले आपके, तो कोई सारा दिन आपका नाम ना छूटे, मुंह से बस सिर्फ सिमरन निकलता रहे, तो जिस दिन ऐसा हो उस दिन बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानना कि गुरु कृपा हुई आप पर, उन्होंने हाथ रखा है, वो स्वयं जाप करवा रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि जो भी मंत्र जाप ये करता है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जहाँ शिव जी सदा सहाय होंगे, जहाँ गुरु जी सदा सहाय होंगे, सदा सहायक होंगे हमारे हर कार्य में, हमारे हर कार्य क्षेत्र में, हमारे हर दुख में, हमारे हर सुख में। जब वो सम्मिलित होंगे संगत जी, कोई भी काम बताओ क्यों नहीं सीधा होगा। और इतना महामंत्र, ये इतना शक्तिशाली मंत्र है संगत जी, कितना भी कठिन समय हो, कितना भी कठिन मतलब जो कहते हैं ना, कितनी भी कठिन परीक्षा हो, आप अगर ये मंत्र आपने पकड़ रखा और ये मंत्र आपके मुंह से अविरल बह रहा है ना झरझर, तो आप समझ लेना बड़ी से बड़ी परेशानी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिससे आप बाहर नहीं निकल सको, जो आपकी समस्या ख़त्म ना हो इस मंत्र को जाप करने से। शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। इस नाम को जाप करने से संगत जी हमारे पुण्य कर्म एकदम जागृत होने लग जाते हैं, इतने जागृत होने लग जाते हैं संगत जी, बता नहीं सकती। चारों तरफ ऊर्जा का आवरण बन जाता है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि मुर्दे में भी जान डाल देती है संगत जी, वो शक्ति है ये मंत्र, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना मेरे गुरु जी पिताजी, आपने हम सबको इतना सौभाग्यशाली बना दिया। अनंतम बार शुक्राना आपका। तो संगत जी, हुआ ये कि देखो, मैं बताती हूँ आपको कि गुरु पिताजी कैसे जो कुछ करना होता है वो स्वयं करते हैं, हम कुछ नहीं करते। जो भी उपाय भी करने होते हैं ना संगत जी, वो भी हमारे लिए वो स्वयं ही करते हैं। मैं अपने बेटे का उदाहरण देती हूँ, बड़ा बेटा संगत जी, उसके इतने पूरे
तरह से ग्रह चाल खराब थे। हमने कई पंडितों को भी दिखवाया और संगत जी काफ़ी पैसा उसके ऊपर लगाया, काफ़ी उपाय भी उससे करवाए। मतलब हमने जितना कुछ किया वो उतना ही ज़्यादा मतलब उसका सब कुछ ख़राब होता गया, अच्छा नहीं होता गया। और कुछ तो संगत जी करने वालों ने इतना बुरी तरीके से बुद्धि ख़राब कर रखी थी, बच्चे की, मेरे पति की, मेरे लड़कों की, सबकी। अभी तक संगत जी गुरु पिताजी अभी भी है थोड़ा बहुत असर, अपने आप गुरु पिताजी देख लेंगे, अब तो मुझे इतनी फिक्र नहीं रहती। तो संगत जी ये जो साल अभी हमारा ये 2025 चल रहा है संगत जी, जो 24 था उसमें लास्ट में सोमवती अमावस पड़ी थी लास्ट में साल की, आप सबको याद होगा संगत जी। तो वो लास्ट अमावस थी संगत जी साल की। तो गुरु पिताजी ने कहा था कि चिंता मत कर, तेरे बच्चे की मदद के लिए मैं कहीं से भी आऊँगा और तेरे बेटे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ऐसे मैसेज मुझे मिल रहे थे, मुझे सत्संग भी ऐसे मिल रहे थे, मैं उसको सुनती थी संगत जी। जो भी सत्संग बच्चों के लिए मिलता था आता था, अभी आता था, अभी मैं सुनती हूँ संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी पता नहीं, एक मेरा बेटा कुछ लेने गया हलवाई की दुकान पर, तो वहाँ एक व्यक्ति मिलता है मेरे बेटे को, और संगत जी उसके बारे में वो सब कुछ बता देता है कि तुमने आज दिन तक जितने भी काम किए, तुम हर काम में फेल रहे और तुम्हारे ऊपर इतना किया हुआ है, इतना कराया है, तुम्हारे परिवार पे इतना कर रखा है, तुम्हारी माँ पे इतना कर रखा है, तुम्हारे घर में तुम अपनी माँ से पूछना कि खून के छींटे भी दिखाई दिए होंगे, कभी उनको दिखाई दिए होंगे, काली क्रिया कर रखी है, तांत्रिक क्रिया कर रखी है, तुम्हारी मम्मी हमेशा बीमार रहती है, तुम्हारे पापा हमेशा मतलब तुम्हारे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर में इतने से इतने साल तक का ये सब चल रहा है। मतलब उसको कॉन्फिडेंस में लिया लड़के को, लड़का मेरा कॉन्फिडेंस में आ गया और उसको बोला बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भाव के, ऐसे कोई अनजान व्यक्ति वो हमारे घर के बारे में इतना कुछ कैसे जान सकता, आप ये जान। उसने संगत जी दादी बाबा सबके बारे में बता दिया उस व्यक्ति ने। और संगत जी सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ था और उसने मेरे बच्चे से एक भी रुपया नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। और उसने कहा बेटा तुम आज ये काम ज़रूर करना। मेरा बेटा बोला कि क्या काम करना अंकल जी? बोले तुम जल्दी से जाओ, आज शाम को नहा धोकर अपने घर से फटाफट जाके नहाओ, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, जल्दी से नहाओ, नहीं तो आने वाले कुछ समय में तुम्हारे अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, तुम अपने आप सुसाइड कर लोगे, ऐसी तुम्हारे घर में स्थिति बन जाएगी। तुम जाओ पहले भोलेनाथ को एक दीवा जलाओ पहले, और एक दीवा जलाओ पीपल के पेड़ के नीचे, और एक जलाओ भोलेनाथ के मंदिर में। ये काम तुमको आज ही करना है, आज ही करना है, जाओ तुम्हारे पास समय बहुत थोड़ा है। संगत जी वो लड़का आया, उसने मेरे को सब बताया, फटाफट नहाया, नहा धो के संगत जी वो पीपल के पेड़ में दीवा जला के आए। एक दीवा उसने भोलेनाथ के मंदिर में जलाया। तो संगत जी ऐसे कोई कड़े ग्रह दशा थे उसके, ऐसा कुछ था संगत जी जो कि गुरु पिताजी ने उस दिन ख़त्म करवाया, सोमवती अमावस्या के दिन, साल ख़त्म होने से पहले। वो स्वयं संगत जी गुरु पिताजी, मुझे एकदम आभास हो गया था गुरु पिताजी ने ही ये कार्य कराया और कोई करा ही नहीं सकता संगत जी। और जैसे उन्होंने सच्चाई बयां की तो वो गुरु पिताजी ही हो सकते हैं, और हमारे बारे में ऐसे कोई अजनबी व्यक्ति क्यों जानने लगा? कोई मालिक की ही शक्ति हो सकती है। और संगत जी सही में जैसे गुरु पिताजी ने कहा था कि तेरे ऊपर तू कुछ ऐसा कर सकता है कि तू सुसाइड कमिट कर लेगा, और संगत जी वही हुआ। क्योंकि वो किसी काम में सक्सेस नहीं होता था, तो मेरे पति देव है ना, मतलब वो आए दिन उसको लेकर टेंशन में रहते थे। कोई भी माँ बाप होगा संगत जी, अगर बच्चा कामयाब नहीं होगा कई कामों में हमेशा, और सबके बच्चे आगे बढ़ रहे होंगे, तो उनको भी फिक्र रहती है कि बस मेरा बच्चा किसी तरीके से कामयाब हो, ये फेलियर क्यों है, मतलब सब बच्चे इसके साथ के सेट हो गए, सबकी ज़िंदगी सेट हो गई, और फिर ये क्यों पीछे रह रहा है। तो सभी को लगता है संगत जी, माता पिता को सबको लगता है, माँ तो हमेशा अपने बच्चों का संगत जी ख्याल ही रखती है, वो तो हमेशा पेट देखती है, लेकिन पिता कुछ और भी देखते हैं। लेकिन संगत जी कोई बात नहीं, वो मतलब ऐसा कुछ हुआ, ये टॉपिक इतना उठा कि संगत जी झगड़ा हो गया बहुत तेज बाप बेटे के बीच में, इतना झगड़ा हो गया। अब मैं माँ ही तो क्या ही हूँ संगत जी, बस उसको समझा ही सकती हूँ। मैं भल भल रोक रही थी, इतना पकड़ रही थी उसको, इतना समझा रही थी। उस समय उस लड़के के पता नहीं सर में कौन सा भूत सवार हुआ, कहता मैं तो मरने जा रहा हूँ संगत जी, और घर से वो चला भी गया एकदम तेज़ी में। और फिर मैं इनके पापा के ऊपर खूब बड़बड़ाई, मतलब मैंने खूब कहा, मैंने कहा आज अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हो गया उसके जिम्मेवार तुम होगे, मैं तुम्हें ही दोषी मानूंगी, याद रखना अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया। और संगत जी गुरु जी महाराज से मनी मन प्रार्थना करी, मंत्र जाप किया। मैंने कहा बाबा रक्षा करो, पकड़ लेना बाबा, कुछ करने मत देना, कुछ उल्टा सीधा नहीं होने देना बाबा, सब कुछ आपके हाथ में। लेकिन हमारे गुरु पिताजी तो पहले ही सब कुछ काम कर चुके थे, सब कुछ ख़त्म कर चुके थे पहले ही।
वो गया तो संगत जी बहुत गुस्से में घर से निकला, और मेरे को भी इतना डर लग रहा था संगत जी। फिर उसका छोटा भाई वो भी उसको ढूंढने के लिए गया। फिर संगत जी पता नहीं एक फ़ोन आया, उसी की किसी फ्रेंड का फ़ोन आया कि आप चिंता मत करो, वो शाम तक घर आ जाएंगे। फिर संगत जी इसने फ़ोन किया कि मैंने कहा बेटा आ जा, कि तू जानता तेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो कहता चिंता मत करो, अभी मम्मी मैं थोड़ी देर अकेले रहूँगा, फिर मैं आ जाऊँगा। संगत जी गुरु पिताजी से विनती करी, अरदास लगाई मैंने अपने गुरु पिताजी को। मेरे गुरु पिताजी ने इतनी रहमत करी, इतनी कृपा करी कि अपने नाती को अपने साथ ही रखा, कुछ उल्टा सीधा नहीं करने दिया और अपने साथ ही घर लेके आए। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कितना ही शुक्राना करूँ उतना कम है। तो संगत जी मैं इस सत्संग के माध्यम से मतलब ये सोचो कि ये बता रही हूँ कि, और गुरु पिताजी भी शायद यही बताने की कोशिश करवा रहे हैं मेरे से। तो कुछ देखो, कोई कुछ नहीं करता, जो करता है सब मालिक करता है। उन्हें जो ज़रूरी लगता है अपने बच्चे के लिए वो स्वयं ही करते हैं और स्वयं ही कर देते हैं। सारे रास्ते वो स्वयं बना देते हैं। हम ये ना सोचे कुछ करके कि हमने कुछ किया है, नहीं, जो किया है मेरे मालिक ने किया है, और वो जो करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं, अच्छाई के लिए ही करते हैं। बस हमें अपना विश्वास नहीं। और संगत जी इतना अटूट विश्वास है मेरा अपने बाबा पे, इतना अटूट विश्वास है कि मुझे पता है कि मेरे बच्चे अगर जलती हुई आग में भी चले जाए ना, कितना भी बड़ा आंधी तूफान आ जाए ना, कुछ भी हो जाए कहीं, लेकिन मेरे बच्चों को छू भी नहीं सकता, हम सबको छू भी नहीं सकता। बाबा सही सलामत अपने नाती नतों को लेकर आएंगे, अपने बच्चों को लेकर आएंगे। इन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये अटूट विश्वास है मेरा मेरे बाबा पे, मेरे मालिक में, मेरे परमपिता परमेश्वर पे, मेरे महाशिव पे मुझे भरोसा है, इतना भरोसा है। और संगत जी यही है, इंसान मरता है पर विश्वास कभी नहीं मरता और ना कभी मरेगा। यही है भरोसा संगत जी कि देखो, एक तो होती है, आपने देखा होगा कि पत्थर के ऊपर पत्थर जुड़ता है और मकान बन जाता है, और वही उसी पत्थर को पीस के सीमेंट बनाई जाती है ना, सीमेंट जो उससे जोड़ते हैं। लेकिन संगत जी देखो, आप पत्थर के ऊपर पत्थर खड़ा करके कहीं मकान बना सकते हैं, लेकिन उसी को देखो, उसी को डालकर सीमेंट बनती है और जोड़ के मकान खड़ा हो जाता है। इसी तरीके तो ये क्या है, ये विश्वास की शक्ति है। जिस दिन इंसानों में विश्वास ख़त्म हो जाएगा ना संगत जी, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। शुक्राना मेरे मालिक का, ये फेर बनाने के लिए विश्वास भी उन्हीं का दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं। जो कुछ भी है सब उन्हीं का। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना हमें हमारे जीवन में इतना कुछ बख्शने के लिए, इतना कुछ देने के लिए। आज हम एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक सफलतामय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सब कुछ सही सलामत है। तो ये सब कुछ आपकी देन है मेरे मालिक, सब कुछ आपका दिया हुआ है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज भी मेरे बाबा जी की अगाध कृपा बरस रही है, हम सब पर बरस रही है। वो बात दूसरी है कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ आती हैं, आएंगी, बड़े से बड़ा दुख आएगा, आपको लगेगा आप टूट रहे हो, बिखर रहे हो। मेरे बाबा कहते हैं जो बिखरता वही निखरता है। लेकिन संगत जी हर स्थिति में गुरु पिताजी आपको संभाले रहेंगे, वो आपको टूटने नहीं देंगे पूरी तरीके से, बिखरने नहीं देंगे पूरी तरीके से, हमेशा आपको थामे रहेंगे। आपके लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे। शुक्राना मेरे बाल। कुछ समय हो सकता है हमारा मन डावाडोल हो जाता है, कुछ समय हमें ये लगता है कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही, बट वो कहते हैं ना संगत जी, कितनी भी बुराई हो, आप ये देखो हर बुराई के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर छुपी होती है। जब थोड़े समय बाद अभी हमें कोई चीज़ बुरी लग रही है, इतनी बुरी लग रही है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, लेकिन जब हम ठंडे हो जाते हैं और हमारा गुस्सा समाप्त हो जाता है, कुछ समय निकलता है, फिर हमें समझ में आता है कि उस चीज़ का मतलब, हाँ, जब उसमें से धूल उठती है कि नहीं, जो हुआ था तब हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ था, अगर ये ना होता तो हमारे साथ ये नहीं हो सकता था। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया था, कहते तेरा मैं बहुत बड़ा कष्ट टाल देता, अपने पे होंदा हर फर्ज निभाए, उन सब चंगा होएगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं बचा होता है ना, उसके पास शुक्राना होता है। शुक्राना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। तू वही कर, तेरा दर्द अब आशीर्वाद में बदलने वाला है। बस तू दिल से शुक्राना कर और देख कैसे तेरी तकदीर बदलती है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं ले सुन ली तेरे मन की हर बात, ज़्यादा सोच ना रखे, मन हल्का रखे, और बहुत जल्द तेरे घर में बहुत धन वर्षा होने वाली है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी पता है
मेरे को ना नीम करोली वाले बाबा जी के, मेरे बालाजी महाराज के भी बहुत मैसेज आते हैं और इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं, जैसे गुरु पिता जी के आते हैं ना, उतना प्रेम जितना हमारे गुरु पिता जी करते हैं, वो भी बाबा जी हमको उतने ही आशीर्वाद देते हैं, वो भी वैसे ही मैसेज देते हैं जैसे गुरु पिता जी के मैसेज आते हैं। बट वही है ना, प्रेम तो संगत जी देखो, अथाह प्रेम जो है ना, मैं अपने बाबा जी से ही है। हाँ, गुरु तो सभी पूजनीय है, गुरु के रूप में तो संगत जी सभी पूजनीय और सबकी सेवा करनी चाहिए, सबके लिए आदर भाव करना चाहिए। लेकिन संगत जी पता नहीं क्या है, अपने पिता से तो अधिक ही प्रेम होता है ना अपने बच्चों को, और संगत जी इस तरीके से बाबा जी से भी हमें अधिक प्रेम है। पर हाँ, उनका भी पूरा आदर है, पूरा सत्कार है मेरे बाबा, आपका भी आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और संगत जी बालाजी महाराज भी इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं, इतने नीम करोली वाले बाबा जी इतना आशीर्वाद देते हैं मुझे, इतना आशीर्वाद देते हैं, बहुत शुक्राना मैं उनका करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और उनको भी जय श्री राम बोलती हूँ, बाबा जी को जय श्री राम बोलती हूँ। और संगत जी नीम करोली वाले बाबा जी कहते हैं कि बेटा खर्चों से मत डरो, हम तुम्हें इतना देंगे कि खर्चा करते करते थक जाओगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी नीम करोली वाले बाबा जी कहते हैं कि जिस मंजिल तक पहुंचने का तेरा सपना था ना, वो अब हकीकत होने वाला है और तेरे रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे, हर मंजिल आसान हो जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है तुझे। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बालाजी महाराज, मेरे हनुमत बाबा, मेरे नीम करोली वाले बालाजी महाराज, आपकी सदा ही जय, आपकी भी सदा ही जय। शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। और शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बाबा जी कहते हैं तुझ पे बालाजी की भी अगाध कृपा है। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है, तो मुझ पर सबकी कृपा है। शुक्राना मेरे बाबा, मुझे इस लायक उन्होंने ही बनाया। शुक्राना मेरे बाबा। बस यही प्रार्थना करती हूँ, सर्वदा भला करो बाबा जी, सबके भंडारे भरो, सबका कल्याण करो, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सबके सुख की कामना करती हूँ आपके श्री चरणों में। इसे स्वीकार करो, सबको आपके नाम का सहारा मिले, आपकी शरण मिले। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाहे वाहे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भूल चूको तो क्षमा करना, कोई भूल चूको तो क्षमा करना। गुरुजी महाराज, संगत जी क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा। कृपा हमारे ऊपर इतनी बरसती है, हर पल बरसती है। कई बार हमें समझ आता है, कई बार हमें नहीं समझ आता, लेकिन गुरु महाराज हमें हर पल ब्लेस कर रहे होते हैं। गुरु महाराज के बारे में बताना, उनकी उस्तत करना हमारी औकात से परे है, क्योंकि गुरु महाराज जो है ना, वो महाशिव हैं और उनके बारे में हमें बताना हमारी औकात ही नहीं है। गुरु महाराज कि मेरी लाइफ में आने के बाद जो मेरे ऊपर कृपा हुई, सबसे बड़ी कृपा तो ये हुई कि उन्होंने मुझे ही चेंज करके रख दिया कि मैं कैसी हूँ। गुरु महाराज ने मेरे अंदर एक 360 डिग्री का टर्न लेके आए। गुरु महाराज ने जो सबसे पहले गुरु महाराज बोलते थे कि ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा है तेरे पे, और वो आज से नहीं, वो बहुत पुराना है। और मुझे हमेशा से अपनी बॉडी में एक थकान सी महसूस होती थी, हमेशा से ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी जकड़ी हुई है, और वो सब चीज़ें जो थी वो ब्लैक मैजिक के कारण थी। गुरु महाराज ने मेरा जो ब्लैक मैजिक है वो काटा। उन्होंने कितने धागे मेरे जो घर के अंदर थे, सिंदूर थे, कितनी ऐसी चीज़ें थी जो घर के अंदर पुरानी पड़ी हुई थी, वो सब निकलवाई। गुरु महाराज कहते भी थे कि घर की कोने कोने की हमें कुछ कुछ टाइम के बाद सफाई करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिविटी पल जाती है। और गुरु महाराज ये भी कहते थे कि हमें अपनी मन की भी सफाई करनी चाहिए। वो कहते थे अपना भांडा साफ़ रखो। और हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अपना सिर्फ बाहर ही साफ़ करते हैं, अंदर का साफ़ नहीं करते। लेकिन गुरु महाराज के पास जब हम जाते हैं ना, तो हमें यही मांगना चाहिए, गुरुजी हमें इस कीचड़ से निकालो। तो हम जितनी बार गुरु महाराज के दरबार में जाते हैं, चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो बड़ा मंदिर हो, गुरु महाराज हमारा भांडा साफ़ करते हैं। गुरु महाराज हमारा अंदर का जो मन है वो साफ़ करते हैं। संगत जी, हमारी पीछे क्या इंटेंशंस हैं किसी काम को करने के लिए, वो बहुत मैटर करती हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी मैंने सुनी। वो स्टोरी क्या थी कि एक बंदा था, वो बहुत ज़्यादा चैरिटेबल चीज़ें करता था, वो बहुत चैरिटी को देता था, हर जगह सबकी हेल्प करना, और लोग उनको बहुत पसंद करते थे। और जब वो बूढ़े हो गए तो उनका एक स्टैचू भी बन गया। और उनके मरने के बाद जब वो भगवान के पास गए तो भगवान ने उन्हें
जहाँ पे हेवन होता है वहाँ ना रख के हेल में रखा। और वो बहुत नाराज़ हो गए भगवान से कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो जो उनके जो पूर्वज थे वो सोल्स आई, उन्होंने समझाया कि आप भगवान से नाराज़ मत हो, लेकिन वो नहीं समझे। फिर भगवान जी ने उनको समझाया कि जब हम कोई काम करते हैं उसके पीछे क्या इंटेंशंस हैं हमारी, वो बहुत मैटर करती हैं। हमने किसी का कुछ हेल्प की और हमने ये सोचा कि हमें स्वर्ग मिलेगा इसलिए हमें किसी की हेल्प करनी है, ये एक दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। उससे हमें हमारा अच्छा कर्म नहीं लिखा जाएगा। अच्छा कर्म वो है जब किसी के दुख को दुख देख के हम दुखी हो जाएं और उसकी हेल्प करना चाहें। हमारी इंटेंशंस किसी भी काम के पीछे बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। तभी भगवान जी कहते थे कि भगवान से प्यार करो। हमारा जो इस संसार में आना है वो भगवान से प्यार करना, हमें भगवान को सिर्फ प्यार करना है। भगवान जी कभी पनिश नहीं करते हैं, भगवान जी कभी भी हमें दुख नहीं देते हैं। ये हमारे कर्म होते हैं जो हमारे को मिलते हैं। लेकिन हमारी लाइफ में जो गुरु महाराज आए हैं, जिन्होंने हमें पकड़ा है, वो हमारे कर्म बहुत आसानी से हमसे कटवा देते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि हमें बिना किसी वहम भ्रम में पड़े भगवान को पूजना चाहिए। वो कहते थे कि मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अगर हमारा मन साफ़ है ना तो नलके का पानी भी गंगा है। हमें किसी चीज़ में ये नहीं पड़ना कि हम नहा धो लें, हम जोत जलाएं। संगत जी, हम बिना नहाए लेकिन साफ़ मन से जोत जलाएंगे ना, भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक और चीज़ जो मुझे एक गुरु महाराज ने समझाई कि आजकल हम सत्संग सुनते हैं और सत्संग में जो नई संगत है वो पता नहीं उपायों के चक्कर में पड़ गई है। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि सिर्फ़ और सिर्फ मंत्र जाप करो, आप सत्संग सुनो, सत्संग जो आपको गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स मिली हैं वो शेयर करो और सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे कर्म करो। यही करना है हमें। और एक सत्संग सुनवाया गुरु महाराज ने जो आजकल चला है कि पैरों में काले धागे बांधना। एक सत्संग था जिसमें एक आंटी बता रही थी कि उन्होंने अपने पता नहीं बच्चे को या किसी को काला धागा बांधा हुआ था। गुरु महाराज ने कहा कि ऐ सब क्यों बंधिया होया है पैरां विच। संगत जी, ये जो चीज़ें हैं ना, ये पंडितों की बताई हुई चीज़ें हैं और पता नहीं कहाँ से शुरू होती हैं और वो फैलते फैलते वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमें गुरु महाराज के अगर हम गुरु महाराज से प्यार करते हैं, हमें गुरु महाराज के वचनों पे चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बिल्कुल स्ट्रेट है। हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें मंत्र जाप करना है। जो वो मंत्र जाप हमें देके गए, वो मंत्र जाप में बहुत ताकत है। और सिमरन करना है, सेवा करनी है, बस यही हमारी लाइफ का पर्पस है। और अगर हम ये करते हैं तो हमारे जो कर्म है ना वो गुरु महाराज बहुत आराम से कटवा देते हैं। और अगर गुरु महाराज ने कोई आपको उपाय बताना होगा, वो आपकी ड्रीम में आके आपको बता देंगे। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें भगवान से दूर लेके जाती हैं। हम इन चीज़ों में पड़ जाते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, और हम असलियत जो करना होता है ना वो भूल जाते हैं कि भगवान को प्यार करो, सबको प्यार करो। इस दुनिया में हर किसी में एक भगवान का अंश है। भगवान जी कहते हैं किसी ने आपका बुरा भी किया उसका भी प्यार करो, बिकॉज़ वो भी तो भगवान का ही दिया हुआ बंदा आपकी लाइफ में आया हुआ है। लेकिन अगर किसी ने बुरा किया उसको माफ़ करके आगे बढ़ो, उस पर दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए। ये गुरु महाराज कहते थे कि अपनी आंखें खुली रखो। लेकिन किसी के लिए अपनी लाइफ में किसी ने कितना भी बुरा किया हो कभी ग्रज मत रखो, बिकॉज़ ये कर्म है हमारे। किसी का बुरा करना ये हमारे कर्मों का फल हमें मिल रहा है, और अगर हम अब भी उनके अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो और हम कर्म इकट्ठे कर रहे हैं। चुपचाप इन कर्मों को काट लो, जो जैसा कर रहा है उसको करने दो। हमें उसके लिए कोई मन में नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने भगवान की तरफ अपना जो मन है और दिमाग है केंद्रित करना है, वही हमारी लाइफ का पर्पस है। संगत जी, गुरु महाराज ने हमारी चीज़ें बहुत स्ट्रेटन अप की हैं, बहुत सीधी रखी हैं, लेकिन हम फिर उलझे जा रहे हैं चीज़ों में कि हमने ये उपाय करना है, हमने वो उपाय करना है। ये हमने जीवन जो लिया है ये कर्म काटने के लिए लिया है, और हम उन्हीं से बचने के लिए अब उपाय करने के लिए कर रहे हैं। हमारे पास गुरु महाराज हैं, उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और गुरु महाराज जो है ना वो हमारे कर्म अपने आप ही कटवा देंगे। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे, इंटेंशंस अच्छी
रखेंगे। वही गुरु महाराज ने बताया कि और एक और चीज़ भी गुरु महाराज बताते हैं कि हमारी जो इंटेंशंस है ना वो प्योर अगर होंगी, शायद दूसरे को समझ ना आए लेकिन वो गुरु महाराज को ज़रूर समझ आएगी। हमारी कोई भी चीज़ गुरु महाराज से छुपी नहीं है। गुरु महाराज को हमारी सब चीज़ों का पता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना जो हमें डाउटफुल रखती हैं, संगत जी आप डायरेक्ट गुरु महाराज से बात कीजिए। आप किसी का थ्रू कनेक्शन मत रखिए। यहाँ पे कोई थ्रू कनेक्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज से कनेक्शन है। और अगर हम गुरु महाराज से कोई क्वेश्चन पूछेंगे ना, हमें उसका आंसर मिलेगा। संगत जी गुरु महाराज तो बहुत प्यारे हैं और वो हमेशा हमेशा हमें कितने कष्टों से बचाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि ये जो हम मैसेजेस देखते हैं, जो थंबनेल्स होते हैं, ये हमें ये हमें डरा देते हैं। लेकिन आई थिंक ये जो मैसेजेस हैं, ये मैसेजेस लोग डालते हैं अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कि लोग पढ़ें। लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है, बिकॉज़ हमारे अराउंड बहुत दुनिया है जो अच्छे कर्म भी करती है और बुरे कर्म भी करती है, और हम दुनिया को बदल नहीं सकते हैं। हम सिर्फ़ एक चीज़ कर सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। और हमें अपने आप को कैसे बदलना है? हमें सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज के दिखाए रास्ते पे चलना है। हम कहते तो हैं हम उनको मानते हैं, क्या हम असलियत में उनको मानते हैं, ये हमें देखना है। गुरु महाराज तो हमेशा हमारे साथ होंगे जब हम उनके वचनों का पालन करेंगे। गुरु महाराज ने तो सबसे प्यार किया। वो भगवान को जब भी देखो ना, वो उनकी वीडियोज़ में भी वो गुरु महाराज अपने हाथ जोड़ के बैठे होते थे। वो गुरु महाराज जो परमात्मा आके हमें इतना नीवा मिला, हमें अहंकार क्यों करना किसी चीज़ का, या हमें कुछ गलत ढंग से पैसा क्यों कमाना। संगत जी सिर्फ़ और सिर्फ उनके सही वचनों पे चलना ही गुरु महाराज को प्यार करना है। और अगर हम वो कर लेंगे ना तो गुरु महाराज हमेशा हमारी रक्षा करेंगे, इन उपायों के चक्कर में नहीं। वो परमात्मा बहुत बड़ा है, उनकी एक निगाह ही हमारी कोई चीज़ ठीक कर सकती है। बट क्या हमारे कर्म इतने अच्छे हैं, वो हमें देखना है। और वही उसी पे ही कंसंट्रेट करना है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना है। बाकी तो गुरु महाराज सब संभाल ही लेंगे। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि जब भी मन में डाउट होता है वो कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ के द्वारा या कैसे वो उस डाउट को क्लियर करते हैं। शुक्राना गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हाँ, जो आपने हमारे जीवन को धन कर दिया है गुरु जी, इसके लिए शुक्राना। मानो जीवन में अब किसी चीज़ की उम्मीद ना हो, मानो जैसे गुरु जी आ गए हैं तो जैसे सब खुशियाँ सब कुछ उनके साथ ही हमारे जीवन में प्रवेश कर गया है, ऐसा महसूस होता है गुरु जी। मैं अपनी फीलिंग्स आपके सामने रख रही हूँ गुरु जी, जैसा मैं महसूस करती हूँ आपके लिए गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके स्वरूप को मैं जब से लेकर आई हूँ घर में गुरु जी, जीवन में एक अजीब सी शांति आ गई है, एक सब्र आ गया है गुरु जी, इसके लिए शुक्राना। अब कोई फिक्र नहीं होती गुरु जी, अब कोई डर नहीं लगता गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ये आपके पावन चरण जब से घर पे पड़े हैं गुरु जी, मानो हम बच्चे, पति, अंकल और पूरा घर कारोबार जैसे आपने ब्लेस कर दिया है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले संगत जी को घर में आता था तो चिंता रहती थी, क्योंकि आने वाले लोगों का कोई भरोसा नहीं होता कि वो कैसी फीलिंग्स लेकर घर में आ रही हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन उनकी जो बातें होती थी, उनकी बातों से साफ ज़ाहिर हो जाता था कि उनके मन में हम लोगों के लिए कैसी फीलिंग्स हैं, वो कितना हमसे प्यार करते हैं और कितनी वो हमसे ईर्ष्या करते हैं। ये हमारे गुरुजी को भी, साक्षात हमारे गुरुजी को पता है, क्योंकि वो जानी जान है, सबके दिलों की बात को पढ़ लेते हैं। हर मुश्किल परेशानी में गुरुजी साथ देते हैं। और गुरुजी, संगत जी, गुरुजी अपने हर भक्त के जीवन में प्रवेश उस समय करते हैं जब वो पूरी तरह से हार चुका होता है, जब उसे कोई भी आस की किरण दिखाई नहीं देती।
हर जगह से टूट चुका होता है और उसका मन इस जीवन से भर गया होता है, इस जीवन से जाने का मन करता है। जब कोई आस, उम्मीद, कोई साथ देने वाला, कोई खुशी नहीं नज़र आती, तब हमारे गुरुजी का आगमन होता है हमारे जीवन में। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था संगत जी। मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर भी किया था, गुरुजी ने शेयर करवाया था। शुक्राना गुरुजी, हमें उस समय संभालने के लिए शुक्राना गुरुजी, जिस समय हम बिल्कुल टूट चुके थे, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई आस नहीं बची थी, कोई उम्मीद नहीं बची थी। आपने हमें उस समय संभाला गुरुजी। उस समय आपने दिखाया कि पुत्र तो अकेली नहीं है। संगत जी, मैं उस समय गुरुजी को मानती नहीं थी। गुरुजी के स्वरूप को मैंने कभी कभी कहीं कहीं देखा था, तो बस कुछ रील्स मेरे पास आती थी, आना शुरू हुई इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। बस लोगों को देखा देखी, क्योंकि मेरी जान पहचान के कई लोग ऐसे थे जो गुरुजी को मानते थे। मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो पंजाब से कई लोग ऐसे थे जिनको मैं जानती थी और गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी कि अच्छा, ये भी गुरुजी को जानते हैं, ये भी गुरुजी को मानते हैं, तो गुरुजी में तो शायद बहुत बड़ी शक्ति होगी। क्योंकि वो ऐसे वैसे लोग नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा हाई क्लास लोग थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग थे, लेकिन वो दिल के भी बहुत अच्छे थे। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते थे। मैंने उनके बारे में दिल से सोचा समझा, फिर मैंने गुरुजी को अपने मन में सोचा समझा कि गुरुजी की कितनी कृपा उनके ऊपर रही होगी, जो गुरुजी ने उनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। धीरे धीरे गुरुजी ने अपने बारे में मुझे मैसेजेस के थ्रू, लोगों के थ्रू, और खुद मैसेज फ्लैश होता था मेरे फ़ोन पे, तो मुझे पता चलता गया, गुरुजी मुझे बताते चले गए। फिर कुछ सर्कमस्टांसेस मेरे मायके में ऐसी हुई, तो गुरुजी ने मुझे उस समय सँभाला, मेरे माता-पिता को सँभाला, मेरे भाई को सँभाला। ये थी गुरुजी की करामात, ये थे उनके चमत्कार, जो उस दिन से शुरू हुए हैं और शायद पहले भी थे, शायद मैं नहीं पहचान पाई थी। गुरुजी ने तो हमें पता नहीं कब से जोड़ा हुआ है, परंतु हमें उनके साक्षात रूप के दर्शन, उनके स्वरूप के दर्शन इस जन्म में हुए हैं। पता नहीं गुरुजी हम पर कब से कृपा बनाए हुए हैं, किन किन परिस्थितियों में गुरुजी ने हमें पता नहीं कितने कितने सालों से संभाला हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और उस दिन से चमत्कार शुरू हुए हैं, जब से मैं महसूस कर पा रही हूँ। उससे पहले भी महसूस शायद मैं कभी कभी कर पा रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना ज़रूर मुझे होता था कि कोई ना कोई शक्ति तो है जो मुझे हर समय संभाल रही है। क्योंकि उस समय भी मेरे साथ बहुत 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 चमत्कार होते थे, जब मैं गुरुजी को नहीं मानती थी। हाँ, बस देखती थी, जय गुरुजी कहीं भी दिखता था स्वरूप गुरुजी का, और बहुत ही ज़्यादा दिखता था। जैसे मैं मार्केट जाती थी, तब भी मुझे गुरुजी का स्वरूप शॉप्स पे, जहाँ भी मैं जाती थी, कपड़े की शॉप पे, कॉस्मेटिक की शॉप पे, दवाइयों की शॉप पे, गुरुजी के बड़े अच्छे अच्छे स्वरूप ब्लेसिंग देते हुए मुझे दिख जाते थे। तो मैं बस जय गुरुजी लिख देती थी और दिल से शुक्राना गुरुजी का तब भी कर देती थी, जय गुरुजी ऐसे बोल देती थी। तो शुक्राना गुरुजी, आपने हमें अपने से जोड़ने के लिए गुरुजी अपने आप ही रास्ते बनाए। गुरुजी आप खुद ही आए और गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, ये मत सोच कि मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं खुद जुड़ी हूँ, नहीं, तुझे मैंने जोड़ा है अपने आप से, तेरे कष्टों को दूर करने के लिए, तेरे कर्मों को काटने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दिन प्रतिदिन मुसीबतें भी आती हैं, कष्ट भी आते हैं, बहुत 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 ज़्यादा आते हैं, तो बीमारियों के रूप में भी आते हैं और बहुत तरीक़ों से आते हैं। और गुरुजी के बहुत सारे तरीके हैं कष्ट दूर करने के। बीमारियों से भी गुरुजी सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवाते हैं, दवाइयाँ दिलवाते हैं। अच्छे डॉक्टर से गुरुजी ने दवाई दिलवाई है संगत जी। गुरुजी हर टाइम, हर पल, हर समय साथ साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उस पल के लिए शुक्राना, उस इतने ताकतवर पल के लिए शुक्राना गुरुजी आपका, जब आपने हमें उस पल में जोड़ा, जब हम आपसे बिल्कुल बिल्कुल ही हम क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं जुड़े हुए थे, और ऐसा वो पावरफुल वक्त था जब गुरुजी की आपकी मेहर हम पे हुई थी गुरुजी।
संगत जी आप समझ ही सकते हैं वो पावरफुल जो भी पल रहा होगा वो कितना कष्टदायी होगा, जिसमें गुरुजी ने हमें आकर अपने दोनों हाथों से संभाला, अपनी गोद में बिठाया, हमें सहलाया, हमें हमारे आंसू पोंछे और हमें एक माँ और पिता की तरह संभाला, प्यार दिया। और गुरुजी उस पल से लेकर आज ये पल है, गुरुजी ने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। वो जब हम थक जाते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं जैसे गुरुजी ने हमें गोद में लिया हुआ है और वो प्यार से हमें सुला रहे हैं, एक मीठी सी लोरी सुना रहे हैं। गुरुजी आपको मैं बहुत बार महसूस करते हैं हम, कभी किसी बच्चे के रूप में, कभी किसी अपरिचित रूप में। गुरुजी शुक्राना आपका, आपकी कृपाओं का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के आशीर्वाद से और मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। जो कुछ भी है संगत जी गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे और मेरी अरदास है गुरुजी से वो मैं करना चाहूँगी। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज सबसे पहले मैं अरदास लगाना चाहती हूँ गुरुजी के चरणों में कि प्यारे गुरुजी से मेरी दिल से अरदास है कि जो मेरा छोटा भाई है उसका नाम सचिन है, उसको अस्थमा की दिक्कत हो गई है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई और उन्होंने हमें बताया नहीं था, लेकिन थैंकफुली आज पापा को जो है कॉल पर बात पता लग गई। तो मेरी गुरुजी से बस यही अरदास रहेगी कि मेरा जो भाई है जिसका नाम सचिन है, गुरुजी उसकी तबीयत को जल्दी से ठीक कर दें। उसके जो कोई भी कष्ट हैं गुरुजी उन सभी कष्टों को उस पर से काट दें और उसे अपना आशीर्वाद दें, उसे अपने सुरक्षा कवच में लें। मेरी यही गुरुजी से अरदास रहेगी संगत जी। और इसके बाद संगत जी मैं गुरुजी का आज पूरे दिल से और पूरी आत्मा से शुक्राना करना चाहती हूँ, जो कुछ भी उन्होंने मुझे दिया है उसके लिए, जो कुछ भी नहीं दिया उसके लिए और जो कुछ भी आगे देंगे उसके लिए भी। गुरुजी का बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि स्वर्ग जैसे जो घर है गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, गुरुजी ने इस परिवार को अपना बनाया। और संगत जी सचमुच में ये घर नहीं, ये महल जैसा प्रतीत होता है संगत जी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ गुरुजी की जो दिव्य ऊर्जा है वो महसूस होती है संगत जी। तो मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। और मेरी गुरुजी से एक विनती रहेगी जो कि मेरे दिल से रहेगी, और वो विनती यही है कि गुरुजी मुझे जैसा भी बनाना चाहते हैं, जिस तरीके का इंसान बनाना चाहते हैं वो मुझे बना लें। और गुरुजी मेरी आपसे बहुत दिल से अरदास है कि मेरी जितनी गंदी आदतें हैं, ख़ास करके सही तरीके का भोजन नहीं खाना, और गुरुजी मेरा भी बहुत समय से मतलब जो है ना सेल्फ़ लव सेल्फ़ केयर बहुत मतलब अच्छे से नहीं कर पा रही गुरुजी। तो वो सब गुरुजी करने में मेरी जो है सही तरीके से करने में मेरा साथ दीजिए गुरुजी, और बहुत अच्छे से करने में गुरुजी मेरा साथ दीजिए गुरुजी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली करते कैसे हैं कई बार। और सचमुच में गुरुजी इस बात में कोई भी वो नहीं है कि मैंने अभी कुछ दिनों से अपना खाना पीना वगैरह जो है कि सब बहुत गड़बड़ चल रहा है गुरुजी। तो मैं इसके लिए आपसे नाक रगड़ करके क्षमा मांगना चाहती हूँ। और इन सब चीज़ों के बावजूद आप मेरी हेल्थ का इतना ध्यान रखते हैं, ना जाने कितने कष्ट आप ऐसे काट देते हैं गुरुजी। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। हालांकि गुरुजी मैं बस आपको एक बता देना चाहती हूँ कि शायद मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ, मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत डली थी या डली है पता नहीं संगत जी। तो उसके कारण ऐसा होता है संगत जी कि मेरे को जैसे मैं कोई ऐसा काम करती हूँ जिसमें मतलब थोड़ा मुझे ज़्यादा वो नहीं आता, तो वो काम करने के बाद में मतलब है ना मतलब फ़ोर्स करके करती हूँ, तो मुझे तुरंत ना कुछ अच्छा खाने को चाहिए या फिर कुछ भी ऐसा चाहिए जो मतलब ऐसा होता है मेरे साथ। तो गुरुजी ये मेरे साथ जो समस्या चल रही है आप प्लीज़ इसे जड़ से गुरुजी काट दीजिए, जिससे कि आपको इन फ्यूचर जो है मेरे कष्टों को अपने ऊपर ना लेना पड़े गुरुजी, और मैं आपको ऐसे बार बार परेशान ना करूं गुरुजी। मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूं गुरुजी, मेरी आपसे बहुत दिल से अरदास है गुरुजी। और अपने शरीर का भी जो है ना मतलब ऐसे नुकसान नहीं करूं गुरुजी, मेरी आपसे प्रार्थना है। ये ओवर टाइम गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये मेरे साथ इसलिए होता है। और पता नहीं बहुत समय से अभी कुछ दिनों से मेरे अंदर से एक बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, और वो यही आवाज़ है गुरुजी की अब आप मुझसे जो करवाना चाहते हैं करवा लीजिए गुरुजी। आपको सब पता है गुरुजी कि मुझे नौकरी चाहिए गुरुजी, और अब मुझे एक स्टेबल जॉब के लिए प्रिपरेशंस करनी है गुरुजी। बाकी आपको मुझसे जो करवाना है गुरुजी आप करवा लीजिए,
सब आपके भरोसे छोड़ रखा है गुरुजी, छोड़ के रखा है आपने, सब संभाल रखा है गुरुजी। और सचमुच में आप पर जो मेरा विश्वास है समय के साथ बहुत बड़ा है, उसके लिए मैं गुरुजी आपका बहुत दिल से और आत्मा से शुक्राना करना चाहती हूँ। डेफ़िनेटली बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो शायद वर्कआउट नहीं करी, तो उसके भी उत्तर गुरुजी आप सही समय पर मुझे दे देंगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी। मगर आप मुझसे झूठ मत बोला करिए गुरुजी, इसी तरीके से आप मुझे सच बोल दीजिए करिए गुरुजी। मैं तो आपकी बच्ची हूँ गुरुजी, आप तो सब जानते ही हैं। और बस गुरुजी मेरी आपसे यही अरदास है कि अब मुझे बस वही सब करना है गुरुजी। मतलब पहले भी कर रही थी, ऐसी बात नहीं है गुरुजी के आशीर्वाद से, लेकिन अब ज़्यादा अच्छे से फोकस से लग करके मतलब जो भी गुरुजी मुझसे करवाना चाहते हैं वो सब करना है। मेरी गुरुजी से अरदास है कि वो मुझसे करवा लें। मैं बहुत समय से मतलब जो है अमृत वेला भी नहीं कर पा रही हूँ और नित्य नियम पाठ वगैरह भी सही से कुछ हो सा नहीं रहा है। मेरी गुरुजी आपसे अरदास है ये सब मुझसे करवा लीजिए गुरुजी। और मुझे एक वैसे तो मेरी अरदास है ज़रूर कि मुझे अब मतलब जो ऐसी जॉब करनी है कि जिसमें मतलब मुझे पेमेंट मिले, और मतलब इस तरीके से मेरे करने का बहुत मन है। बाकी जैसे गुरुजी आपकी इच्छा हो, जो आपको सही लगता है आप कीजिए गुरुजी। मेरा आपसे बहुत दिल से शुक्राना है गुरुजी, करोड़ बार इन्फिनिटी बार शुक्राना है गुरुजी, जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, जो नहीं दिया है और जो आगे देंगे गुरुजी। आप में जो मेरा विश्वास बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है गुरुजी, सब चीज़ का, हर श्वास का, हर पल दा, हर क्षण दा, हर कण दा गुरुजी, शुक्राना, इन्फिनिटी टाइम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू। और गुरुजी सब पर अपनी कृपा दृष्टि इसी तरीके से बरसाए रखे गुरुजी, और सर्वदा भला और सर्वदा कल्याण कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी यही था मेरा आज का सत्संग। गुरुजी के आशीर्वाद से आगे और भी सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी सत्संग सुनाने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।